Hello class, welcome to the product science class, and today we will discuss about the acid and base and salt chapter of class 10 chemistry. Okay, नाम से ही पता चल रहा है कि किसमें आता है, हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर में आता है. एसिड, व्हाट इज एन एसिड? जो आप लोग लेमन खाते हो, ऑरेंज खाते हो, वो क्या होता है? एसिड होता है हमारा, है ना. एसिड आपका जो आप विनेगर यूज करते हो, जो आपके नूडल्स वगैरह में पड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो अ एसिड, एन एसिड. एसिड और सोर, लेमन कैसा होता है? खट्टा होता है ना. एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. और ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है. और रेड को कौन कन्वर्ट करता है ब्लू में? बेस. ठीक है. बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, और जो हमारा एसिड होता है वो सार होता है. जब अभी आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, क्लास में, तो कभी आप लोग HCl या H2SO4 को जरा सा लिख करके देखना. ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल खट्टा खट्टा सा होता है. इंटर में एक हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, उसमें ब्यूरेट पाइप से उसको शक करना था. ठीक है, H2SO4 था. जब उसे शक किया, जब आप तेजी से शक करते हो किसी चीज को, तो वो बिल्कुल अंदर चले जाती है. तो पूरा मुंह मेरा खट्टा सा सार हो गया था. ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ. तो कैसा होता है? सार होता है हमारा एसिड. ठीक है, तो जो लेमन है, ऑरेंज है, ये सब हमारे एसिड होते हैं, एसिडिक फ्रूट्स होते हैं. इनमें विटामिन सी पाया जाता है ना. तो हम और एसिड की बात करें तो HCl है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है ना. तो ये सब क्या है? हमारे एसिड होते हैं. बेस की बात करें तो बेस कैसा होता है? हमारा बिटर होता है टेस्ट में. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड H पॉजिटिव शो करता है और बेस हमारा OH निगेटिव शो करता है, हाइड्रोजन, एंड इट शोज द हाइड्रोक्साइड. ओके, अब हम बात करते हैं लिटमस की. लिटमस पेपर, ये जो ब्लू और रेड की बात हुई, ये एक पतला सा पेपर होता है, ऐसा होता है. देखा होगा आप लोगों ने ब्लू कलर का और रेड कलर का. जो लिटमस पेपर होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है. ये हमको लाइकेन से मिलता है. लाइकेन किसकी सीरीज होती है? एल्गी और फंगी की क्या होती है? कड़ी होती है, जो दोनों को जोड़ती है. मतलब लाइकेन में दोनों की क्वालिटी पाई जाती है. ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर होता है. ये पर्पल कलर की डाई होती है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. जो किससे निकलती है? लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर हमारा. ठीक है, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. ये ना तो एसिड होता है, ना ही बेस होता है. इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है. ठीक है, जब इसमें हमारा एसिड पड़ता है तो वो रेड हो जाता है, और जब बेस पड़ता है तो ब्लू हो जाता है. मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, बहुत से हमारे दूसरे मटेरियल हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स हैं हमारी. ठीक है, टर्मरिक है, हल्दी, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे हमारे हैं हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम. ठीक है, ये सब क्या है? ये इंडिकेटर है एक तरह से. लाइकेन जैसे है पर्पल कलर का होता है, वैसे ही हमारे कुछ दूसरे नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स हैं, टर्मरिक है, ये सब इंडिकेटर हैं. जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, कोई भी कलर की पहनी है, लाइट शेड की. ठीक है, उसमें हमारा खाता हुआ हल्दी का कुछ गिर गया. ठीक है, ऑयली चीज, कोई चीज गिर गई, हमने खाई, वो गिर गई, तो उसमें वहां पे एक स्टेन हो जाता है ना, येलो कलर का. जब हम उसे वॉश करते हैं, उसमें सोप लगाते हैं, तो वो कैसा दिखने लगता है? जो येलो होता है वो कैसा दिखने लगता है? जब हम उसे स्क्रब करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देता है, जब वो सोप के कांटेक्ट में आता है ना. जब सोप के कांटेक्ट में आता है तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है, और जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर में उसे वॉश करते हैं तो फिर से वो येलो दिखाई देने लगता है. ठीक है, तो क्या होता है? वो एक रिएक्शन है ऑयल के साथ सोप की. जब रिएक्शन होती है तो वो क्या होता है? इंडिकेटर की तरह तो वो काम करता है. तो ये कैसा हो जाता है? सिंथेटिक हमारा ये क्या है? इंडिकेटर की तरह दिखाई देता है. ठीक है, जब सोप से हम काम करते हैं उसमें, तो वो येलो से रेडिश ब्राउन दिखाई देता है, और फिर वो वॉश करने के बाद येलो हो जाता है.
तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ये हमारा लिटमस है, इसी तरह हमारा एक वो क्या है, दाग है, जो हमें ये बताता है कि हम इसमें क्या है, इसके साथ जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं, हमारे सोप में भी एसिड होता है, ठीक है, मिला होता है, इतना नहीं होता है कि आप जल जाओ बिल्कुल, है ना। तो जब वो रिएक्शन करता है, एसिड बेस की रिएक्शन होती है उसमें, सोप क्या कहते हैं, उस स्टेन के साथ जब सोप की रिएक्शन होती है तो वो कलर चेंज कर लेता है, और जब वो निकल जाता है तो फिर से वापस अपने कलर में आ जाता है, ठीक है। तो हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोलेप्थिलीन है। एसिड बेस टेस्ट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज एसिड और दिस प्रोडक्ट इज द बेस, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं लिटमस के बारे में, हमने बात किया ये किससे मिलता है, हमको लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होता है, ये पर्पल डाई होती है, हमारी पर्पल डाई होती है। ये ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। दूसरे नेचुरल मटेरियल्स जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सनफ्लावर्स जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल मटेरियल होते हैं जो कलर्स बताते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। इनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, सब्सटेंस इन एसिड और बेस बाय चेंज इन कलर। वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक में क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। There are some substances whose order changes in acidic और basic medium भी मीडियम ही होता है, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी स्मेल क्या होती है, चेंज हो जाती है। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो एसिड या बेसिक मीडियम में जाते हैं, तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो दैट कॉल द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार पूछ भी लेते हैं आपसे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक में हमारे एसिड बेस के। एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा एक स्टैंड है, इसमें टेस्ट ट्यूब फिक्स है हमारी, ठीक है। इससे ये हमारी एक ट्यूब गई हुई है, किसमें, एक टब में गई है, जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाल रखा है। इससे क्या होगा, जो वाटर वेपर बनेगा वो उसमें जाएगा और उससे सोप के साथ रिएक्शन करके वो बबल बनाता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, हमारे इसमें क्या क्या है टेस्ट ट्यूब में। ये हमारा जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं और डाइल्यूट H2SO4 है। ये डिल लिखा है, ये डाइल्यूट है, ठीक है। तो जिंक ग्रैन्यूल हमारे इसमें कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में। ये जो ब्लू कलर से बने हैं जिंक के ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे, ठीक है, टुकड़े पड़े हुए हैं। जब ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो बबल्स हैं ये स्टीम फॉर्म में इसमें जाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये जब इससे रिएक्शन, सोप सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, जैसे आप लोग सर्फ घोलते हैं, जब मम्मा लोग घोलती होंगी आपकी, तो जब उसके साथ ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये सोप बबल्स देता है, जिसमें हाइड्रोजन फिल होती है, क्योंकि यहाँ से इसमें क्या जा रही है, हाइड्रोजन की स्टीम जा रही है। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, जो बबल्स बनेंगे उनके अंदर भी हाइड्रोजन फिल होगा। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। और ये क्या होते हैं, जब हम इसमें एक कैंडल दिखाते हैं, ठीक है, इसमें जब हम एक कैंडल दिखाते हैं, तो जब कैंडल आप दिखाओगे इसमें बबल के साथ, तो बबल क्या करेगा, उसमें पॉपअप का साउंड देगा, बूम, ठीक है। तो जब साउंड देगा वो कैसी होती है, वो चिंगारी की तरह एक निकलेगा, पॉप साउंड होगा उसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिंक ग्रैन्यूल्स होने चाहिए। H2SO4 है, इसकी जगह आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हो, HCl यूज कर सकते हो, एसिटिक एसिड यूज कर सकते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसकी रिएक्शन इससे हो गई, और जब ये सोप सॉल्यूशन के साथ मिला तो हाइड्रोजन के क्या बने, बबल्स बने, किसके साथ, सोपी बबल्स विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसके बबल्स बने। और जब इसमें हमने कैंडल दिखाई या कह लीजिए फायर दिखाई इसमें, तो उसके क्या हुए, चिंगारियां जैसी बन गई। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, तो इसमें हाइड्रोजन कैसे जली, एक पॉपअप साउंड के साथ
चिंगारी जैसी बहुत हल्की सी दिखाई देती है, जो कि बन जाती है। ठीक है, अब इसकी एक रिएक्शन है, वो मैं बता देती हूँ। एसिड प्लस मेटल गिव्स द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड था, ठीक है, इसके साथ जिंक हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया। जब इनकी रिएक्शन हुई तो यहाँ क्या दिया इसने, हाइड्रोजन दिया और सॉल्ट दिया। ठीक है, तो NaOH की जब इसने रिएक्शन की, NaOH की जिंक के साथ रिएक्शन हुई, तो इसने क्या दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 इन सॉलिड स्टेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब हम इसके बारे में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। एसिड मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।